हेलो एंड वेलकम टू Way2I में। आज की इस क्लास में हम इंडिया के पॉलिटिकल मैप के बारे में जानने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं मैप के बारे में बता देता हूँ आपको कि मैप में क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। मैप जब भी बनता है ना, तो आपको ऊपर साइड नॉर्थ डायरेक्शन मिलेगी, नीचे साइड साउथ मिलेगी, लेफ्ट हैंड में वेस्ट डायरेक्शन मिलेगी, इस तरफ राइट हैंड में ईस्ट डायरेक्शन मिलेगी। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंडिया के जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, लैंड बॉर्डर्स, उनकी बात कर लेता हूँ। तो पाकिस्तान जो हमारा सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाला नेबर है, ये एकदम वेस्ट में पड़ता है। ओके, फिर जूम करोगे आप तो अफ़गानिस्तान से भी आपको थोड़ी सी बॉर्डर यहाँ पे सटी हुई दिखेगी। तो अफ़गानिस्तान से यहाँ पे बॉर्डर है, दूसरा कंट्री हमारा जो कि यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है। अरे हाँ, यहाँ पे एक बात बताता हूँ, मुझे हालांकि पहले नहीं पता था। तो ये जो हम यहाँ पे मैप में दिखाते हैं ना, ये मैप में एक्चुअली बहुत सारा हिस्सा जम्मू कश्मीर लद्दाख का हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम लोग मानते हैं कि हमारा है, लेकिन अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है ड्यू टू सम हिस्टोरिकल रीजंस। तो इतना हिस्सा ये वाला पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, जिसको हम POK बोलते हैं। फिर इसी हिस्से में ही हमारी अफ़गानिस्तान वाली बॉर्डर भी यहाँ पे पाकिस्तान ने कब्जा रखी है। उसके बाद यहाँ पे आप बगल में देखोगे, ये हिस्सा आपको दिख रहा है रेड कलर से मार्क्ड, ये है अक्साई चिन, सॉरी अक्साई चिन नहीं, सक्शगाम वैली। तो सक्शगाम वैली को यहाँ पे पाकिस्तान ने कब्जाया और 1963 में चाइना को गिफ्ट कर दिया। हमारी ज़मीन चाइना को गिफ्ट कर दी इन्होंने, वो भी इलीगली ऑक्यूपाई करके। फिर यहाँ पे 1962 में चाइना ने यहाँ पे अक्साई चिन कब्जा लिया था। तो ये वाला थोड़ा सा हिस्सा हमारे पास कंट्रोल में नहीं है। और यहाँ पे फिर हमारी इंडियन आर्मी बैठती है सियाचिन ग्लेशियर में, इंडियन एयरफोर्स उसकी हेल्प करती है ताकि चाइना और पाकिस्तान इंडिया को डायरेक्टली कट ऑफ करते हुए एक दूसरे के साथ यहाँ पे लिंक ना बना पाए। हालांकि ऑलरेडी लिंक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये काफ़ी हाइट वाला इलाका है, तो इंडिया इसको छोड़ना नहीं चाहता था। तो पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया। फिर आप और यहाँ पे ईस्ट साइड जाओगे, क्लॉकवाइज जाओगे तो चाइना मिलेगा, नेपाल मिलेगा, भूटान मिलेगा, बांग्लादेश और म्यांमार। फिर ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है ना, इसके साथ में यहाँ पे BSF, ये जो बॉर्डर्स है इनको BSF गार्ड करती है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक, जो चाइना के साथ में ये वाला बॉर्डर है ना, इसको ITBP गार्ड करती है, ITBP। हालांकि ये अरुणाचल प्रदेश वाली एरिया में तो बहुत सारी फोर्सेज हैं, मैंने CRPF को भी देखा है, BSF को भी देखा है, तो बहुत सारी फोर्सेज हैं यहाँ पे। नेपाल और भूटान में अगर आप देखो तो नेपाल और भूटान बॉर्डर की जो जिम्मेदारी मिली है वो SSB को मिली हुई है, सशस्त्र सीमा बल, SSB, नेपाल और भूटान बॉर्डर। म्यांमार में इधर आप देखोगे तो अलग अलग फोर्सेस लगी हुई हैं म्यांमार बॉर्डर पे। फ्री मूवमेंट रिजीम था तो वो तो खैर अब कैंसिल कर दिया गया है। अब इंडिया की स्टेट्स की बात कर लेते हैं। सबसे नॉर्थ में आपको लद्दाख मिलेगा। उसके आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये तीन आपको अलग ही दिख जाएंगे। ठीक है, एकदम बर्फीले टाइप के इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। हालांकि उत्तराखंड का भी कुछ एरिया जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। ठीक है, तो चलो इनको चारों को एक साथ ग्रुप कर लेते हैं। तो सबसे नॉर्थ में आपको लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये चार पहाड़ी एरिया याद कर लेने हैं। ठीक है, कौन कौन से? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड कहाँ पर है इनकी लोकेशन देख लेनी है। देखो यहाँ पे श्रीनगर और जो लेह है ना, ऑलमोस्ट एक दूसरे की सीध में है। ओके, तो CDS में यहाँ पे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई ये बताओ कि कौन सा यहाँ पे जो सिटी है कौन ज़्यादा नॉर्थ में है या फिर कौन ज़्यादा साउथ में है। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ही लाइन पे पड़ रहे हैं। तो लद्दाख का हो गया। फिर बॉर्डर्स की बात करते हैं। बॉर्डर्स में
लद्दाख की बॉर्डर अगर हम देखें तो लद्दाख बॉर्डर शेयर करता है जम्मू एंड कश्मीर के साथ में, हिमाचल प्रदेश के साथ में। ठीक है, सिर्फ 2 ही ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनके साथ लद्दाख बॉर्डर शेयर करता है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर जाने के लिए आपको कौन कौन से स्टेट्स होकर के जाना पड़ेगा? यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जा सकते हैं, हिमाचल प्रदेश एकदम बगल में पड़ता है। लद्दाख से जा सकते हैं या फिर पंजाब से जा सकते हैं। फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश लद्दाख में, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से और थोड़ी सी बॉर्डर उत्तर प्रदेश से भी यहाँ पे शेयर करता है। तो कितने स्टेट्स हो गए? लद्दाख 1, जम्मू कश्मीर 2, पंजाब 3, हरियाणा 4, यूपी 5, उत्तराखंड 6। तो 6 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है कौन? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं अभी। तो उत्तराखंड को आप देखो तो ये एकदम तिब्बत बॉर्डर से लगता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही तिब्बत बॉर्डर पे पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप अगर जाओगे कभी तो आपको बहुत सारे तिब्बतन मॉन्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश के ठीक साउथ ईस्ट में उत्तराखंड पड़ता है। उत्तराखंड बॉर्डर शेयर करता है हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, यूपी से। ठीक है, किससे किससे शेयर करता है? उत्तराखंड 3 स्टेट से यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये 4 स्टेट्स हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको याद भी हो गए होंगे। अगर याद नहीं हुए हैं तो फिर से एक बार सुन लीजिए। ये कौन सा स्टेट है? ये है लद्दाख। फिर यहाँ पे उसके आप वेस्ट में जाएंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर। फिर यहाँ पे मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड मिलेगा। चलो ये खाली वाला मैप लगाते हैं। हालांकि इसको ना एक काम करते हैं, ऐसे यहाँ पे अलग कर लेते हैं। ये रहा। तो भाई ये वाला हिस्सा बताओ ये क्या है? ये है लद्दाख, बिल्कुल सही। ये वाला हिस्सा बताओ क्या है? ये है जम्मू एंड कश्मीर, बहुत बढ़िया। ये वाला हिस्सा क्या है बताओ भाई? ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? इस स्टेट का नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश। इसका नाम है उत्तराखंड। ठीक, ये हो गया। अभी एक बार और मैप को देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के ठीक नीचे पड़ता है पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इधर देखा जाए ये रहा हिमाचल प्रदेश, है ना? ये है हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये यहाँ पे हिस्सा बन गया लद्दाख का, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर का। ये लद्दाख का बन गया। ये हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, ये क्या है? ये है पंजाब, हरियाणा, यूपी। इतना हो गया। अब यूपी से आपने बॉर्डर कुछ अगर आपको याद हो तो यूपी के जस्ट ईस्ट में है बिहार। तो ये क्या है? ये है बिहार। ये बॉर्डर है बिहार की। तो ये हो गया बिहार। ठीक है, यूपी से नीचे चलते हैं। ये काफ़ी बड़ा सा जो स्टेट दिख रहा है ये है एमपी। ये क्या है? एमपी है। फिर इसके ठीक बगल में देखें यूपी के वेस्ट में तो हमारे कंट्री का लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया राजस्थान पड़ता है। ठीक, और ये गुजरात है। ये जो आपको एकदम कोस्टल एरिया दिख रहा है ना, ये वाला पूरा पूरा ये गुजरात है। तो एक बार फिर से यहाँ पे स्टडी करते हैं शुरुआत से। क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया? ये वाला हिस्सा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी, बिहार और बीच में जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे ब्लैक कलर का डॉट, ये क्या है? न्यू दिल्ली। ठीक है, हमारे इंडिया की कैपिटल।
और ये क्या है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये जो आपको एकदम बहुत लंबा सा स्टेट दिख रहा है, ये है छत्तीसगढ़। सीडीएस में एक बार सवाल आया था कि हमारे इंडिया में अगर हम ऐसे नॉर्थ टू साउथ में देखें तो सबसे लंबा स्टेट कौन सा है, उसका आंसर था छत्तीसगढ़, जो कि यहाँ पे मैप में कहाँ पे है, ये बना हुआ है, ये पूरा पूरा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ एमपी से बॉर्डर शेयर करता है, यूपी से बॉर्डर शेयर करता है, बिहार से डायरेक्टली नहीं करता है। ठीक है, ओके, ये बगल में झारखंड लगा हुआ है, और ये आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल लगा हुआ है। एक बार और बात कर लेते हैं नॉर्दर्न स्टेट्स की। ठीक, मैं आपको बार बार रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, और आपको भी खुद से यहाँ पे याद करने की कोशिश करनी है। ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये है बिहार, ये है झारखंड, ये है छत्तीसगढ़। ठीक, इतना हमने हिस्सा कवर कर लिया। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े स्टेट्स थे ये हमने कवर कर लिए। ओके, ये याद रहेगा। अगर ना याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ये मैप तीनों के तीनों भेज दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना, जब भी आपको टाइम मिले, 5 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, जब भी टाइम मिले निकाल करके थोड़ा सा पढ़ लिया, देख लिया कि कौन सा स्टेट कहाँ पे। ये रहा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, ओके, तो झारखंड को देखो लैंड लॉक्ड स्टेट है, यूपी भी लैंड लॉक्ड स्टेट है। और हाँ, यूपी के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ कि यूपी ही है एक ऐसा लैंड लॉक्ड स्टेट जिसकी जो बॉर्डर्स हैं 8 स्टेट से लगती हैं, और जो कि हाईएस्ट है किसी भी लैंड लॉक्ड स्टेट के लिए हमारे कंट्री में। ठीक है, तो आई होप ये जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं इनकी बॉर्डर्स आपको याद होंगी, या फिर इनके अगल बगल कौन से स्टेट्स हैं, कौन सा स्टेट कहाँ पर पड़ता है, ये बिल्कुल बेसिक सी जानकारी ये आपको होनी चाहिए। चलते हैं भाई थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ओके, नॉर्थ ईस्ट में जो एकदम आपको टिप पे दिख रहा है ये है सिक्किम, हमारा छोटा सा प्यारा सा सिक्किम। गंगटोक, जो कि काफ़ी महंगी सिटी बताई जाती है, मेरे कुछ दोस्त हैं तो वो बताते हैं काफ़ी महंगा शहर है। फिर ये है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल आपको लग नहीं रहा होगा कि यहाँ से बॉर्डर शेयर करता है इतनी, यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा करते करते वेस्ट बंगाल की बॉर्डर झारखंड से भी लग रही है, इधर नीचे उड़ीसा से भी लग रही है, इधर यहाँ पे बिहार से भी लग रही है, इधर सिक्किम से भी लग रही है, इधर असम से भी लग रही है, भूटान से भी लगती है और नेपाल से भी लगती है। और यहीं पे आप देखोगे तो बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है दार्जिलिंग, सर्च करना, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा हिल स्टेशन है वेस्ट बंगाल में। ये तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर रहे थे हम। तो ये रहा सिक्किम, और ये आपको जो बड़ा सा दिख रहा है ना, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिज़ोरम। मुझे कन्फ्यूज़न होता था इन चारों, इधर के चारों स्टेट्स के नाम याद रखने में, तो मैंने क्या कर लिया, मैंने ऐसे यहाँ पे याद कर लिया अनमामी। ठीक है, मैंने ऐसे याद कर लिया कि सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिज़ोरम है। ओके, आप भी चाहो तो अपना कुछ यहाँ पे ट्रिक बना सकते हो अपने हिसाब से, जो भी तुमको याद रखने में हेल्प करे। ठीक, अब देखो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इम्फाल किसकी कैपिटल है, मणिपुर की, मिज़ोरम, और ये त्रिपुरा जो कि तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये हमारा यहाँ पे एकदम पड़ता है, मिज़ोरम से बॉर्डर शेयर करता हुआ और असम से बॉर्डर शेयर करता हुआ। असम भी बहुत बड़ा है, ठीक है, और असम यहाँ पे प्लेन एरिया माना जाता है काफ़ी हद तक। ओके, यहीं पर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ऐसे होकर के आती है प्लेन एरिया में। तो अगर कभी आप असम जाओगे तो वहाँ पे गुवाहाटी जाने के पहले जो ब्रिज है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, बहुत ही लंबा यार, 2 से 2.5 किलोमीटर तो कम से कम होगा ही होगा। मैं जब जा रहा था गुवाहाटी, बहुत लंबा ब्रिज था, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर से एक बार बात कर लेते हैं कौन कौन से स्टेट्स हमने याद कर लिए।
तो इधर आप एकदम वेस्ट बंगाल के ऊपर देखोगे तो क्या मिलेगा, ये है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, और बीचों बीच यहाँ पे फंसे हुए हैं असम, और ये है मेघालय। मेघालय भी यहाँ पे बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, असम भी बॉर्डर शेयर करता है। और असम का तो आपने सुना भी होगा, बांग्लादेश से जो इमिग्रेंट्स आते हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और प्रोटेस्ट चलते रहते हैं असम में। सिर्फ असम में नहीं, त्रिपुरा में भी बहुत ही ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है, मिज़ोरम में भी। ठीक है, तो ये 8 स्टेट्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में। ओके, कुल मिलाकर के 8 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, और उनमें से सिक्किम को अगर हम हटा दें तो ये बाकी के जो 7 स्टेट्स बचते हैं इनको हम कहते हैं 7 सिस्टर्स। ठीक है, 7 सिस्टर्स। तो 7 सिस्टर्स में कौन कौन से स्टेट हैं? हम अरुणाचल प्रदेश से शुरू करते हैं अगर, तो सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर इसके बाद नागालैंड, फिर इसके बाद मणिपुर, फिर इसके बाद मिज़ोरम, फिर यहाँ पे त्रिपुरा है, फिर इसके ऊपर यहाँ पे मेघालय, और यहाँ पे असम है। अब इसकी प्रैक्टिस खाली मैप पे कर लेते हैं। ये क्या है स्टेट? ये है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। ये है त्रिपुरा, ये देखो यहाँ पे एकदम बॉर्डर शेयर करता हुआ बांग्लादेश से काफ़ी बड़ी। ये है मेघालय, और ये है असम। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स हो गए, जिनमें से कि ये जो 7 स्टेट्स हैं इनको हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। ओके, आई होप अब तक ये तुमको याद हो गया होगा। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की हमने बात कर ली है। अब हम आगे बढ़ेंगे ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ। तो ईस्टर्न स्टेट्स में हमारे आते हैं, एक तो वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, और छत्तीसगढ़ को भी यहाँ पे मोर और लेस ईस्टर्न स्टेट्स में ही रखते हैं। तो इधर आप देखोगे तो क्या क्या मिलेगा आपको? वेस्ट बंगाल देख लो, वेस्ट बंगाल किससे किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है? झारखंड से, बिहार से, सिक्किम से, असम से, और बांग्लादेश से तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी। तो इसका एक हिस्टोरिकल रीजन भी है, आपने वहाँ पे पढ़ा होगा, डिवीज़न ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में। तो वेस्ट बंगाल, इसके वेस्ट में झारखंड, नीचे उड़ीसा, ठीक है, ऊपर सिक्किम, इधर नॉर्थ वेस्ट में बिहार, और ईस्ट में असम पड़ता है। वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, झारखंड के ऊपर बिहार पड़ता है, वेस्ट में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, उड़ीसा को देख लो, एकदम कोस्टल स्टेट है, भुवनेश्वर एकदम कोस्ट के पास ही पड़ता है। मेरा दोस्त है यहाँ से, तो वो बताता रहता है कि मैं तो लगभग हर हफ्ते जाता हूँ यहाँ पे समुंदर देखने। मैं तो यूपी से हूँ, तो इतना ज़्यादा देखने का वो होता नहीं है। ठीक है, तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये हो गए, वेस्ट बंगाल हो गया। अब इनकी लोकेशन ज़रा सा खाली मैप में भी देख लेते हैं। भाई वेस्ट बंगाल पहचानो कहाँ पर है? ओके, पहचान में आते ही टिक कर दो, वेस्ट बंगाल। ये क्या है? उड़ीसा है। ये क्या है? झारखंड है। ये क्या है? छत्तीसगढ़ है। ठीक है, आई होप अब तक आपको आ गया होगा। और आगे चलते हैं। बीचों बीच हमको ये यहाँ पे क्या दिख रहा है? मध्य प्रदेश। और ये जो हमारा बढ़िया प्यारा सा डिज़ाइन दिखता है ना, ऐसे करके ऐसे, ये किसका है? ये है गुजरात का। ठीक है, गुजरात के जस्ट नीचे देखोगे आप तो ये मिलता है महाराष्ट्र, जो कि काफ़ी बड़ा हमारा स्टेट है। और इसको हम महाराष्ट्र में ही मुंबई नाम से जो शहर है, और पूरे महाराष्ट्र को हम इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं मुंबई को, क्योंकि पैसे वाले लोग यहाँ पे बहुत हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बहुत हैं, तो उसकी वजह से यहाँ का जो इकोनॉमिक बेस है अच्छा खासा मजबूत है। फिर महाराष्ट्र के जस्ट नीचे छोटा सा स्टेट आपको दिख रहा है, गोवा, जिसकी कैपिटल है पणजी। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के इतना जो गोवा तक का कोस्ट है, इसको हम कोंकण कोस्ट कहते हैं। इसको आप जियोग्राफी में भी पढ़ेंगे, कोंकण कोस्ट।
ठीक। तो महाराष्ट्र कहाँ पे है? गुजरात के ठीक नीचे पड़ेगा महाराष्ट्र। कर्नाटका से काफ़ी बड़ी बॉर्डर शेयर करता है, तेलंगाना से काफ़ी बड़ी बॉर्डर शेयर करता है, मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से, ठीक है। और इसके ठीक नीचे आपको गोवा नाम से, जो हमारा स्मॉलेस्ट स्टेट है, वो मिलता है। तो महाराष्ट्र और गोवा, फिर इसके नीचे देखेंगे तो कर्नाटका, और उसके नीचे ये थोड़ा सा नैरो सा जो आपको दिख रहा है ना, केरला, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है, गॉड्स ओन कंट्री भी इसको कहते हैं। तो अगर मैं एकदम साउथ साइड से स्टार्ट करता हूँ तो आपको क्या क्या स्टेट्स मिलेंगे? सबसे पहले केरला मिलेगा, कर्नाटका मिलेगा, गोवा मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा, गुजरात मिलेगा। मैं कोस्टल स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये हो गए। चलो भाई यहाँ पे इनकी खाली मैप में प्रैक्टिस कर लेते हैं। ज़रा बताना कौन सा स्टेट कहाँ पे है। बताओ भाई, ये वाला जो पतला सा स्टेट दिख रहा है ये क्या है? ये है केरल, उसके नीचे बड़ा सा कर्नाटक, ये क्या है? गोवा, पणजी। ये है महाराष्ट्र, ये क्या है? गुजरात है। ये वेस्टर्न कोस्ट है हमारे इंडिया का। अब ईस्टर्न कोस्ट की बारी, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट में तमिलनाडु, जो कि काफ़ी बड़ा यहाँ पे स्टेट है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से कुछ ही समय पहले, कुछ ही साल पहले अलग हुआ है, फिर यहाँ पे उड़ीसा। हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे जो स्टेट्स हैं उनको कवर कर लिया है, ठीक है। बस एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो ईस्टर्न कोस्ट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बीच में तेलंगाना, ये उड़ीसा, ठीक। बात करते हैं थोड़ा सा कोस्टल स्टेट्स की। तो अगर मैं गुजरात से साउथ की तरफ आऊँ तो गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर यहाँ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये मिलेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट साइड में इंडिया का यहाँ पे कोई भी ओशन एक्सेस नहीं है, या फिर पानी से कोई भी यहाँ पे कांटेक्ट नहीं है। तो इसीलिए जो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा ट्रेड होता है, उसके लिए हमको बांग्लादेश से यहाँ पे एग्रीमेंट्स करने पड़ रहे हैं। और अगर कभी कुछ जाना भी होता है तो ये चिकन नेक कॉरिडोर कहलाता है ये वाला हिस्सा, क्योंकि सच में देखो कितना पतला सा है। हमको यहाँ पे इंडिया से कट ऑफ करने के लिए बहुत ही छोटा सा ही जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे हिस्सा कब जाना पड़ेगा। ये चिकन नेक्स कॉरिडोर कहलाता है, कम लेंथ की वजह से। तो अगर कभी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में कुछ सामान पहुँचना होता है तो भाई ये पूरा ऐसे ट्रेन से ऐसे होकर के ऐसे जाता है। अगर कभी मिज़ोरम में पहुँचाना हुआ तो ऐसे होकर के जाता है। अभी हम यहाँ पे बहुत सारे एग्रीमेंट्स कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ में। अभी तो गवर्नमेंट बदल गई है तो उसका पता नहीं क्या इफ़ेक्ट होगा, वरना हमने यहाँ पे कुछ ये जो हल्दिया पोर्ट है वेस्ट बंगाल का, वहाँ से होते हुए इधर हम नदी के रास्ते नॉर्थ ईस्ट में जाने वाले थे। इनके कुछ पोर्ट्स हैं उनका भी हम यूज़ करने वाले थे। देखो क्या होता है, ठीक। ये हो गया। एक बार और बड़ा बड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। ये क्या है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, न्यू दिल्ली, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली बीचों बीच है यहाँ पे, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, यहाँ पे रह गया गुजरात, राजस्थान, फिर बीच में आते हैं हम मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ठीक है। ये सारे सारे हो गए। फिर हमारे बचते हैं आइलैंड्स जो हैं। आइलैंड्स तुम्हें पता है हमारे यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं, और इंग्लिश का अगर तुमको वो आर्टिकल वाला रूल याद हो कि हम दा लगाते हैं, कोई भी आइलैंड ग्रुप्स होते हैं ना उनके नाम के आगे दा लगाते हैं। तो हमारे पास हैं द अंडमान एंड निकोबार्स। कहाँ पर हैं? ईस्ट साइड में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये रहे, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इंडिया से, बहुत ही ज़्यादा। ये समझो कि ये वाला जो टिप है और जो ये वाला टिप है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर्स की है। तो उसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लो कि ये अगर 3400 किलोमीटर्स है पूरा का पूरा, तो ये लगभग कितना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो ये लगभग 1200-1300 किलोमीटर तो पड़ ही गया, इतना डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में अगर मैं कुछ खास बताऊँ तो ये वोल्कनिक एक्टिविटीज़ से बने। यहाँ पे कभी वोल्कनो फटा
ठीक है, वहाँ से बहुत सारी मिट्टी वगैरह जो भी मिनरल्स वगैरह निकले, उससे फिर धीरे धीरे सेडिमेंटेशन होकर के ये आइलैंड्स बने, जिनको हम आज के टाइम पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहते हैं। वेस्ट में देखोगे तो लक्षद्वीप नाम से बहुत सारे आइलैंड्स हैं। 36 आइलैंड्स थे, ठीक है, लेकिन एक डूब गया। अभी 35 आइलैंड्स हैं, जिनमें से कि कितने मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद 15 या 16 ऐसे कुछ इनहेबिटेड है जहाँ पर लोग रहते हैं। और लक्षद्वीप को यहाँ पे अभी टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से डेवलप करने की भी बातचीत हो रही थी, ठीक है। तो ये सब हमारा हो गया। अब लक्षद्वीप के बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो कि मालदीव से बहुत ही पास में पड़ते हैं। ये आपको छोटे छोटे थोड़ा सा डार्क ब्लू वाले डॉट्स दिख रहे होंगे यहाँ पर, यही है लक्षद्वीप। खाली मैप में प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी, जो हमने सीखा। ओके, तो भाई हम पहले एकदम नॉर्थ से शुरू करेंगे। आपको याद आ रहा है क्या क्या स्टेट्स थे? इसको अगर मैं ऐसे डिवाइड करूं तो ये है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, ये बीच में न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ बाद में चलेंगे। ये क्या है? उड़ीसा है। ये बड़ा सा लंबा सा स्टेट क्या है? छत्तीसगढ़ है। फिर बगल में एमपी है, ये राजस्थान है। इधर से आते हैं तो ये गुजरात है। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के ईस्ट में देखो तो ये क्या है? ये है तेलंगाना। और ये है आंध्र प्रदेश, जो कि बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे कोस्ट लाइन है इसकी। और हाँ, एक और बात बताता हूँ, हमारे यहाँ पे जो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन रखने वाला जो स्टेट है वो है गुजरात, ठीक। फिर इससे आप नीचे आते हैं तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और ये छोटा सा गोवा है, ठीक। यहाँ तक घूम लिए। ये आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप, और ये जो आइलैंड्स हैं ये हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो ये है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ठीक है। आज की इस क्लास में मुझे इतना ही बताना था। बाकी जो ये मैप हैं मैं भेज दूंगा आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे, ये जो V2I में वाला टेलीग्राम ग्रुप है। और सिर्फ यही नहीं, और भी जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं टाइम टू टाइम आपको भेजता रहता हूँ वहाँ पे, तो आप मेक श्योर कि आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, सिर्फ वीडियो देखने के भरोसे मत रहिएगा कि हो गया मेरा कोटा पूरा। ओके, बाय बाय, तब तक के लिए जय हिंद।